हेलो नीट और जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में जो आपके एस ब्लॉक से ऑर्डर्स पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं कह दूं भाई आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर बताओ एक्वा सॉल्यूशन में इन आयंस का, तो इनका आप लोगों से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है। गाइस, ये क्वेश्चंस आपके नीट और जेडब्ल्यू एग्जाम्स में पूछे गए हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को लेकर। ठीक है, चलिए देखिए कैसे आपसे पूछे एग्जाम में। फॉर एग्जांपल बताइए आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन बतानी है आपको लिथियम प्लस की, सोडियम प्लस की, पोटासियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस आपको बताना है। इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं आपसे या भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बताओ एक्वा सॉल्यूशन में आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। अब पहले तो समझो आयनिक मोबिलिटी भी मतलब आयंस की मूवमेंट। ठीक है, आयंस की मूवमेंट वो भी पानी के अंदर। ठीक है, बताओ इनमें से किस आयन की मूवमेंट वाटर में ज्यादा होगी, बताओ जल्दी। या तो लिथियम प्लस मिलेगा सबसे ज्यादा में या सीजियम प्लस भाई। अब आपको आंसर करना है। अब सिंपल सा लॉजिक सुनिए भाई, क्या है देखो, अगर किसी का साइज छोटा हो कैटायन में, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहले देख लो क्या सभी पे सेम पॉजिटिव चार्ज है, हाँ जी। अब देखो किसका साइज छोटा है, हमें पता है भाई लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा, लगातार साइज भाई बढ़ता जाता है। अब लिथियम प्लस छोटे साइज पे अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो तो वो पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यानी उसके साथ ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। समझ पा रहे हो, यानी यहां पे क्या होगा, जो लिथियम प्लस है इसका साइज छोटा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, छोटे साइज के कारण इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाता है और ये अपनी तरफ ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स को खींचता है। समझ पा रहे हो। अब लिथियम प्लस के साथ क्या हुआ, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल आगे जुड़ गए। समझ पा रहे हो। अब हमें नॉर्मली अगर मैं बात करता तो भाई लिथियम प्लस छोटा साइज है, भाग जाएगा, जल्दी भागेगा। ठीक है, बट जैसे ही पानी में लिथियम प्लस आता है बेचारे के साथ बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। अब बताओ यानी क्या हुआ, अब इसके ऊपर वेट बढ़ गया। यानी कि आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हो, आपके ऊपर भाई आप छोटा, आपका वेट बहुत कम है और एक बहुत मोटा आदमी, तो आप कौन जल्दी भागेगा, किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, आपकी होगी। कि आपका साइज क्या, आप छोटे जल्दी भाग लेंगे, मोटे कम है आप। अब जैसे जो मोटा आदमी है वो भाई भागना शुरू करेगा, भाग नहीं पाएगा, उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। बोला है कि नहीं, ठीक है। पर क्या हुआ, अब मोटे आदमी को तो क्या भाई कुछ भी नहीं दिया वेट, और आपको दे दिया 50 किलो, लो 50 किलो उठा के भागना आपको, अब भागो। ये कहानी होती है लिथियम प्लस के साथ। एक्वा सॉल्यूशन की बात करें, अगर पानी नहीं है, ऐसे मूव करवा रहे हैं, तो भैया आयनिक मोबिलिटी लिथियम प्लस की होगी, पर बिना सॉल्यूशन के आयन मूव नहीं करते जनरली। समझ पा रहे हो। तो यही क्वेश्चन आपसे भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, 2006 से लेकर लगाकर पूछते आ रहे हैं। बताइए किसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो यानी ऐसे मोटे आदमी की जिसको कोई वजन नहीं दिया गया है। समझ पा रहे हो। तो भैया सीधी सी बात है, सीजीएम प्लस की इनमें सबसे ज्यादा क्या होगी, आयनिक मोबिलिटी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रेशन कम होता है, पानी इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल कम जुड़ते हैं। समझ पा रहे हो। अगेन बता देता हूं, इस छोटे साइज को दे दिया 100 किलो वेट, समझ पा रहे हो। इस वाले को दे दिया 80 किलोग्राम, इस वाले को दे दिया 50 किलोग्राम, इस वाले को दे दिया 30 किलोग्राम, इस वाले को दे दिया 10 किलोग्राम। ठीक है, अब जिसके पास वजन कम होगा यानी पानी के साथ कम जुड़ा है वो स्पीडली भागेगा। समझ पा रहे हो। हेंस सीजियम प्लस की भी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होती है रुबिडियम प्लस से, रुबिडियम प्लस की ज्यादा होती है पोटासियम से, पोटासियम ज्यादा होती है सोडियम से, और सबकी कम होती है भाई अल्कली मेटल आयंस में लिथियम प्लस। बोलिए भाई, ये था आपका आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर एक्वस सॉल्यूशन। बताइए क्या आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। आगे चलिए भाई, ईज ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड अल्कली मेटल, कौन आसानी से एड्जॉर्ब हो जाएगा या आपको बोलते एब्जॉर्ब हो जाएगा, बताओ। यानी कि एक बात तो आपको नोट होगी होगी क्या, Li प्लस का साइज सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है जब ये पानी में होता है। समझ पा रहे हो। अगेन भाई हाइड्रेटेड अल्कली मेटल है, यानी लिथियम प्लस के साथ पानी के मॉलिक्यूल पता है सबसे ज्यादा जुड़ेंगे तो इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा इनमें। समझ पा रहे हो। अब भाई कौन आसानी से एब्जॉर्ब होगा, ये केस ऐसा है, देखो एक आप गोलगप्पे खा रहे हो, क्या खा रहे हो भाई, गोलगप्पे। छोटे साइज का गोलगप्पा आपके मुंह में आसानी से आ जाएगा, और एक मैं इतना बड़ा गोलगप्पा बना दूं, फॉर एग्जाम्पल बर्गर है, अरे गोलगप्पा है, गोलगप्पा आप आसानी से मुंह में ले लेंगे, खा लेंगे, मतलब
बर्गर पूरा मुंह में ठूस नहीं पाएंगे आप एकदम, तो या पेट्री में नहीं ठूस पाएंगे, बोलो है कि नहीं। तो यानी किस कौन आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी खा लिया जाएगा सिंपल भाषा में, कौन भाई बताओ, जिसका साइज क्या होगा, छोटा। तो इनमें साइज छोटा किसका है, अगेन भैया हाइड्रेटेड सॉल्यूशन में फिर पानी जुड़ने के बाद की कहानी है ये, आपके सीजियम प्लस साइज क्या हो जाता है, छोटा होता है, लिथियम प्लस साइज क्या बढ़ जाता है। तो आसानी से कौन एब्जॉर्ब होगा, अगेन सीजियम प्लस, उसके बाद रुबिडियम, देन पोटासियम, देन सोडियम, सबसे कम, यानी कि ये सारे छोटे छोटा गोलगप्पा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ये आपका है बर्गर, समझ पा रहे हो, आ जाओ भाई। तो आसानी से एब्जॉर्ब होगा सीजियम प्लस हाइड्रेटेड सॉल्यूशन, यानी पानी में होता, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब बात करेंगे भाई डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल, ये आपको अल्कली मेटल दे रखे हैं, इनमें किसकी डेंसिटी ज्यादा, अब हमें पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होती है, मास बाई में वॉल्यूम, ठीक है। अब मास बाई में क्या होती है डेंसिटी, वॉल्यूम, अभी बताओ, मास बाई वॉल्यूम हमें पता है, जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो वॉल्यूम लगातार बढ़ता है, ठीक है, लेकिन मास भी बढ़ता है, बोलो है कि नहीं, बिल्कुल। अब कहानी क्या है अल्कली मेटल केस में, भाई जो सीजियम होता है इसका मास ज्यादा बढ़ता है वॉल्यूम की बजाय, अगेन रुबिडियम का मास ज्यादा है इन कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। तो बताओ भाई किसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, अब जो आपका लिथियम है इसका मास भी कम है, ऑल्दो इसका वॉल्यूम भी कम होता है, बट दोनों का जो रेशियो होता है वो कम होता है भाई इस केस में, लिथियम केस। यानी कहने से तात्पर्य यही है कहने का कि सीजियम की डेंसिटी क्या होती है, अगेन ज्यादा होती है इन कंपेयर टू रुबिडियम, रुबिडियम की ज्यादा होती है इन कंपेयर टू, अब यहां पे भाई ये मुद्दा था, मैं बार बार इसी को लेके नीट जब से स्टार्ट हुआ है एपीएमटी के बाद लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है पोटासियम से, भैया ध्यान रखना सबसे कम किसकी होती है डेंसिटी, भैया लिथियम की। अब जिसकी डेंसिटी कम है यानी कि ऐसे मेटल होंगे जो पानी पे तैरेंगे, दैट्स व्हाई लिथियम आपका पानी पे तैरता है, बोलो है कि नहीं, आगे सुनो। अब मैं एक बात कहूं आपको कि डेंसिटी की बात की हमने किससे भाई, मास बाई वॉल्यूम से। अब मास कैसे बढ़ गया भैया, जब आप एक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट से 118 तक पहुंचते हो ना, प्रोटॉन्स तो लगातार बढ़ रहे हैं एक एक करके, साथ में न्यूट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, समझ पा रहे हो, ऑल्दो ऑर्बिट का नंबर भी बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, बट इसके प्रोपोर्शन में मास ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा बढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि 1 2 3 बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन्स के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे 10 15 25 ऐसे बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, समझ पा रहे हो। दैट्स व्हाई डेंसिटी सीजियम की ज्यादा होती है इन कंपेयर टू रुबिडियम, रुबिडियम की ज्यादा होती है सोडियम से, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपसे बार बार इसी को लेके पूछते हैं, ओके, आ जाइए आगे। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है हमें पहले अल्कली मेटल के लिए, बताओ भाई, सीधी सी बात है, लिथियम प्लस होता तो पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ ज्यादा जुड़ेंगे, जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है भाई, किसी आयन के साथ जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। अब साइज छोटा, चार्ज अगर सेम ही है, छोटा साइज है, तो उसके साथ मॉलिक्यूल पानी के ज्यादा जुड़ेंगे, उसके अंदर ज्यादा इफेक्टिव वर्किंग होती है पानी को अपने साथ जोड़ने की, बोलो है कि नहीं। तो आपका जो लिथियम होता है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है भाई इनमें, देन सोडियम, फिर पोटासियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, बोलो है कि नहीं, ठीक है, समझ में आया भाई, ठीक। अब अगेन बात करते हैं भाई किसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक एटम को गैसीय स्टेट में लेके जाओ, वहां गैसीय स्टेट में जाने के बाद उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो एक, ठीक है। लिथियम के अंदर हमें पता है भाई 1s1 सॉरी 1s2 2s1 होता है, तो 2s1 वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, गैसीय स्टेट में लिथियम को ले जाके जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जिसका साइज छोटा होता है ना, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं, तो वो जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींच के रखता है अपने पास। अब स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींच के रखा तो आप अगर उसको निकालना चाहते हैं उसके चंगुल से, आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, समझ पा रहे हो, बोलो है कि नहीं। तो भैया सीधी सी बात है, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है किससे, सोडियम से, अगेन उसकी पोटासियम से उसकी ज्यादा होती है, रुबिडियम से सबसे कम होती है सीजियम। तो आप लोगों से क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे, बताओ, 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, एंड आंसर व्हाट, लिथियम। चारों में किसकी कम है, रुबिडियम ऑप्शन होता है, सीजियम है तो सीजियम, बोला है कि नहीं, ठीक है भाई, आ जाओ आगे। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब होता है दूसरों को रिड्यूस करने की क्षमता, दूसरे का रिडक्शन कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा।
मेरा रिड्यूसिंग करेक्टर ज्यादा कब होगा? जब मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को इलेक्ट्रॉन दे दूं। बोला है कि नहीं? ठीक है भाई। तो जो रिड्यूसिंग करेक्टर है बताइए इनमें से किसका ज्यादा होता है? भाई रिड्यूसिंग करेक्टर साइज के हिसाब से देखूं तो मैं आसानी से कौन दे देगा इलेक्ट्रॉन? सीजीएम। ठीक है, उसके बाद आसानी से कौन देगा? रुबिडियम, फिर पोटासियम, फिर आपका सोडियम, देन आपका क्या आता है? लिथियम। बोला है कि नहीं? ठीक है, बट एक बात ध्यान दीजिए, क्या जो आपका लिथियम है ना, स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है पीरियोडिक टेबल का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स सेक्शन में पढ़ते हैं आप क्या? जो लिथियम होता है इसके ऊपर साइज +1 आता है। ठीक है, साइज सभी के ऊपर +1 आता है, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, बट इसके साथ हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है इन केस ऑफ लिथियम। तो जब भी हम इलेक्ट्रोड जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टडी करते हैं ना, 3 प्रकार की एनर्जी देखते हैं वहां पे। सब्लिमेशन एनर्जी, आप सॉरी लेटिस एनर्जी क्या देते हैं? लेटिस एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन इंथैल्पी। ठीक है, अब अगर लेटिस एनर्जी, आपकी हाइड्रेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इन सब में सबको मिला के मेनली इन तीनों को, लेटिस, हाइड्रेशन और आपके आयोनाइजेशन, तीनों केस देखते हैं। आयोनाइजेशन अगेन सुन लो भाई, लेटिस, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन, इन 3 एनर्जी को देखते हैं। अब अगर इन 3 एनर्जी को लेके जो भी आयन है वो ओवरऑल एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो आपकी लेटिस एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हमें देनी पड़ती है भाई, हाइड्रेशन एनर्जी हमें मिलती है, रिलीज करता है। अगर ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही हो तो उसका क्या होता है? आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ पा रहे हो? तो जो आपका लिथियम होता है ना, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी तो नहीं है इसकी, आसानी से इलेक्ट्रॉन तो नहीं देता ये इनके कंपैरिजन में, क्योंकि साइज छोटा होता है। बट जैसे इससे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, अब लिथियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, साइज छोटा है, ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज कर देता है इनकी कंपैरिजन। दैट्स व्हाई भाई लिथियम आपका क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इनमें। उसके बाद ध्यान रखना कौन है? सीजियम, फिर रुबिडियम, देन पोटासियम, देन सोडियम। समझ पा रहे हो? क्यों? सीजियम केस में हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, इसलिए। बोला है कि नहीं? ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है? कि भाई इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाए। समझ पा रहे हो? या जो चार्ज है आयंस के बीच वो कम हो जाए। समझ पा रहे हो? कैसे भी देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आयोडीन या अल्कली मेटल, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या आएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। अब जो कैटायन होता है इसके अंदर एनायन को पोलराइज करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो जो कैटायन होता है इसकी होती है पोलराइज करने की क्षमता, और जो एनायन होता है ये पोलराइज हो जाता है। समझ पा रहे हो? अब देखिए जिस साइज आयन का साइज क्या होगा? बड़ा। हमें पता है आयोडीन का साइज क्या होता है? बड़ा, किसी कंपैरिजन में? ब्रोमीन की कंपैरिजन में। ठीक, अब ये जो आपका कैटायन होता है ये क्या करेगा? इस जो पूरा मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पूरा पूरा कैटायन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर लेगा? भी खींच लेगा। अगर ये कैटायन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा तो यहाँ पे जो कैटायन का क्लाउड है ये क्या होगा? एनायन क्लाउड से न्यूट्रल हो जाएगा। जहां जहां न्यूट्रल होगा वहां कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाएगी। हम कहेंगे वहां शेयरिंग हो गई है इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? न्यूट्रल हो गया है। यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर कब होगा? जब एनायन का साइज क्या हो? बड़ा, और कैटायन का साइज क्या हो? छोटा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजेशन। जो आपकी पोलराइज करने की क्षमता होती है कैटायन की, और जो आपकी पोलराइज होने की क्षमता होती है एनायन की। एनायन का साइज बड़ा हो और कैटायन का साइज छोटा हो तो पोलराइज ज्यादा हो जाता है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। इसे कहते हैं भी फजान का रूल। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कैटायन बड़ा हो, एनायन सॉरी कैटायन छोटा हो साइज में, और एनायन क्या हो? बड़ा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ध्यान, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्योंकि ये ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो न्यूट्रल हो जाएगा और आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो? ध्यान रखना भी, देखिए लॉजिक है जो भी हमने ये बनाए हुए कि हाँ भाई ये चीज ऐसे हुई होगी, ये उस कंपाउंड की रियलिटी है। पहले हमने इसको प्रैक्टिकली देख लिया है, फिर उस कंपाउंड की नेचर के बेस पे हमारे स्टडी करने के बाद ये रिजल्ट आए हुए। समझ पा रहे हो? धक्के से कोई चीज नहीं बनाई गई है, या बना भी दी गई है तो भैया आप लोगों को ऐसे याद रख लिया जाए, आप याद कर ले इसलिए बना रखी है। समझ पा रहे हो? तो ज्यादा करेक्टर किसमें होगा? कोवेलेंट इन केस ऑफ आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोराइड, देन क्लोराइड। समझ पा रहे हो? अगर मैं बात करता अल्कली मेटल, मैंने ले लिया लिथियम, तो लिथियम आयोडाइड ज्यादा कोवेलेंट होता इनकी वजह, लिथियम क्लोराइड की वजह। समझ पा रहे हो? ऐसे ही आप यहाँ सोडियम रखेंगे, रुबिडियम, सीजियम, जो भी रखें आप। ठीक है भाई।
देन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल क्लोराइड, बताइए भाई इनमें से अल्कली मेटल क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, NaCl, लिथियम क्लोराइड, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है? ये क्वेश्चन, चार ऑप्शन है भैया। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब अगर ये आयनिक कंपाउंड बना, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी कहानी है। यानी कोई सिस्टम किसी के पास ज्यादा एनर्जी और वो एनर्जी क्या हो जाए? कम, ठीक है। मान लो आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो आप अनस्टेबल हैं, आप शांत हैं, देन यू आर स्टेबल। समझ पा रहे हैं आप? शांत रहिए और स्टेबिलिटी गेन। तो जो पोटासियम क्लोराइड होता है इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भैया क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है इनमें। उसके बाद सीजियम क्लोराइड, देन सोडियम क्लोराइड, देन लिथियम। ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे नीट में पूछे हुए क्वेश्चन है भैया, जब नीट AIPMT होता था 7, 8, 9 की साल 2009 में। तो पोटासियम क्लोराइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू सीजियम क्लोराइड। तो ध्यान रखना लिथियम क्लोराइड की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। क्यों? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है इनकी कंपैरिजन में। ध्यान रखना आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन कोवेलेंट कंपाउंड। नोट इट वेरी केयरफुली, ठीक है भाई। स्टेबिलिटी का मतलब पता है क्या है? यहां से देखो, इनको तोड़ना है, समझ आ रहे हो? हाँ, सीजियम क्लोराइड इनकी बात चल रही है, इनको तोड़ने की स्टेबिलिटी की बात चल रही है, ठीक है। पूरे लैटिस को नहीं, KCl को नहीं करना हमें, K और Cl को करना है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे मैं अभी आएगा बताता हूं आपको। तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल क्लोराइड की क्या होगी? पोटासियम क्लोराइड। भैया ध्यान दे लेना ये बात, क्वेश्चन रिपीट हुआ इन्हीं में से आएगा आपका नीट में, जो 7 में होने जा रहा है आपका। आगे चलिए, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं भैया और सोलिबिलिटी की बात करते हैं। भाई सोलिबिलिटी का लिंक सीधा हाइड्रेशन एनर्जी से डालें। जिसका साइज हुआ छोटा चार्ज का, कैटायन का, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी ज्यादा और उसकी सोलिबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। साइज हुआ बड़ा, हाइड्रेशन एनर्जी कम, सोलिबिलिटी कम। कॉमन रूल है। बताओ किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी? इनमें से किसका साइज छोटा है? 2+, 2+, 2+, सभी के 2+ आ, ठीक है। साइज छोटा किसका है? इसका। तो हाइड्रेशन एनर्जी इसकी क्या होगी? ज्यादा। दैट्स व्हाई टक 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 BeCO3 is more soluble in comparison to BaCO3। BaCO3 तो इनसोल्यूबल होता है, ठीक है भैया। बात करते हैं स्टेबिलिटी की भी। अब स्टेबिलिटी का केस है ना थोड़ा सा, यहाँ ये कार्बोनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कार्बोनेट के ऊपर। एक्चुअल में क्या है भाई, कार्बोनेट का साइज क्या है? बड़ा, ठीक है। और ये एटम क्या है? छोटे। ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। तो Ba2+ होता है, ये अप्रोक्सीमेट CO3 के लेवल में इतना होता है। और हम कहते हैं एक छोटी सी बात, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल, छोटा छोटे के साथ स्टेबल। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब जो क्या है भाई, हाइड्रेशन एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अगेन थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ कि Be2+ और CO3 2- को अलग करना है। दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड है, आप इन दोनों को क्या करना है? अलग करना है। समझ पा रहे हो? जब आप इनको अलग करते हो क्या बनता है पता आपको? BeO+CO2। ध्यान रखो। अब भैया जैसे ही बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम 2+ की तरफ आप जाते हैं तो इनके अंदर जो लैटिस एनर्जी होती है, क्या भाई? लैटिस एनर्जी, वो लगातार बढ़ती है, ठीक है। अब लैटिस को तोड़ने के लिए आपको क्या ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, जिससे हम ईंट लगा लेते हैं कि बेरियम 2+ और कार्बोनेट 2+ को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बेरियम कार्बोनेट ज्यादा होगी किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से, इसकी मैग्नीशियम कार्बोनेट से, फिर बेरिलियम कार्बोनेट की। सबसे कम स्टेबिलिटी है बेरिलियम कार्बोनेट की, सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी है इनमें बेरिलियम कार्बोनेट। ये बात ध्यान रखना। रेसिप्रोकल पूछ लेते हैं भैया, सीधा क्वेश्चन आएगा। बेरिलियम कार्बोनेट इज मोर सोल्यूबल although its stability is less। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना। समझ पा रहे हो? बता सकते हो आप लोग आसानी से। खास बात सुनना भाई, अब बेरिलियम कार्बोनेट की स्टेबिलिटी अगर कम है तो जल्दी से BeO, बेरिलियम का ऑक्साइड और CO2 रिलीज कर देता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ इनमें से कौन सा कार्बोनेट आसानी से CO2 रिलीज कर देगा क्योंकि कम स्टेबल होता है? एक और क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से इससे, बताओ इनमें से ऑक्साइड की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? BaO ज्यादा स्टेबल है या BeO? यहां भी ध्यान देना भाई, यानी कि BaCO3 आसानी से BaO नहीं बनाएगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये आसानी से BaO और CO2 नहीं टूटेगा, इसका मतलब BaO बनना ही नहीं चाहता। अब कोई बनना ही नहीं चाहता तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बोलो, कम। देखिए वही कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो एग्जिस्ट नहीं करते जिनकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो BaO की स्टेबिलिटी कम होती है, पर BaCO3 की क्या होती है? ज्यादा। ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन कहानी सुनिए भाई, सेम क्वेश्चन फॉर BeSO4 के लिए, MgSO4, CaSO4 और बेरियम सल्फेट के लिए। बताओ अगेन,
इनमें से किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी? हाइड्रोजन एंथैल्पी लॉजिक अगेन BeSO4 MgSO4 CSO4 सोलिबिलिटी क्या हो रही है। बट थर्मल सोलिबिलिटी की बात करें अगेन बेरियम सल्फेट, देन कैल्शियम सल्फेट की, फिर मैग्नीशियम सल्फेट की, फिर बेरिलियम सल्फेट, ये फिर फर्दर भाई टूटेगा, ये BeO बनाएगा और ये क्या बनाए BeSO4 तो BeSO3। समझ पा रहे हो भाई? बेरिलियम ऑक्साइड अगेन SO3, मैग्नीशियम सल्फेट अगेन SO3 बनाएगा साथ में, ठीक है। इनमें यहां पे बनेगा बेरियम ऑक्साइड अगेन भाई वही काम। किसकी स्टेबिलिटी कम होगी? थर्मल स्टेबिलिटी किसकी कम होगी बताइए? कौन? BeSO4 से ज्यादा स्टेबल है, पर BeO क्या होता है? अनस्टेबल, ठीक है। अगेन भाई BeO ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू BeSO4, ठीक है। तो सोलिबिलिटी का ऑर्डर क्या है और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। फ्लोराइड के लिए, क्लोराइड के लिए, ब्रोमाइड के लिए, आयोडाइड के लिए, अगर अल्कली मेटल सेम है तो ध्यान रखना, सीधा सा केस है भाई, फ्लोराइड का फिर क्लोराइड का फिर ब्रोमाइड का फिर आयोडाइड का होता है। मेल्टिंग पॉइंट अल्कली मेटल्स के फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात हो जाए तो सीधा ध्यान रखना, फ्लोराइड का ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, देन क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर आयोडाइड का, अगर अल्कली मेटल सेम है तो। लिथियम कर दो, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, समझ पा रहे हो? ठीक है, ध्यान रखना भाई। यानी सिंपल आप ये याद कर लो, फ्लोराइड्स का ज्यादा आता है, फिर क्लोराइड्स का, फिर ब्रोमाइड का, फिर आयोडाइड का, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। अब यहां एक बार इन्होंने क्या किया, अब हेलोजन तो क्या कर दिया सेम, अल्कली मेटल डाल दिया आपने। मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। लैटिस एंथैल्पी जनरली किसकी ज्यादा होगी? जो आयनिक है नेचर में, जो कोवैलेंट होता है नेचर में, उसकी लैटिस एंथैल्पी कम होती है, ध्यान। इनमें से किसकी होगी भाई? अगेन हमें पता है लिथियम क्लोराइड क्या शो करता है भैया? कोवैलेंट कैरेक्टर, तो इसकी जो लैटिस एंथैल्पी हो क्या होती है? कम। तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है इसका? कम। लेकिन जो NaCl होता है आयनिक नेचर में होने का ज्यादा, देन KCl, देन रुबिडियम क्लोराइड, देन सीजियम क्लोराइड, ध्यान रखना। हाँ भाई, हम यहां कह सकते हैं कि भाई आयनिक कैरेक्टर तो ज्यादा इनका होना चाहिए, ठीक है, पर साइज की डिपेंडेबिलिटी और साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बेस क्या होता है, जो Na प्लस है और सीजियम क्लोराइड प्लस, क्लोराइड माइनस, पोटासियम प्लस, क्लोराइड माइनस, तो देखा हमने एक्सपेरिमेंटली, तो भैया Na प्लस आयनिक कैरेक्टर में होते हैं प्रॉपर साइज के बेस पे, इन दोनों के बीच आयनिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई NaCl, फिर KCl, फिर रुबिडियम क्लोराइड, फिर सीजियम क्लोराइड, फिर आपका लिथियम क्लोराइड का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है लिथियम क्लोराइड से। समझ पा रहे हो भाई? क्लियर है क्या बात? नोट इट वेरी केयरफुली, ठीक है। लिथियम क्लोराइड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, सिंपल लॉजिक ये है। और जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट देखें तो आयनिक कैरेक्टर के बेस पे ज्यादा देखें। ये देखिए जनरल बातें बता दी हैं, जो एक्सेप्शन है वो तो है। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, ये थे आपके वो जनरल जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो वाले ऑर्डर्स। इसके अलावा आपसे और भी ऑर्डर्स बना के दे सकते हैं, पर एस ब्लॉक के इन एलिमेंट्स के लिए आप सिंपल सी एक बात ध्यान रखना, क्या? देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, आप जब लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम की तरफ जाएंगे तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो बढ़ता है, साइज इनका बढ़ रहा होता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है, या छोटे साइज पे सेम चार्ज है, देखो साइज छोटा है, चार्ज वही प्लस, साइज बड़ा हो गया, चार्ज वही प्लस, तो इनमें छोटे चार्ज के ऊपर प्लस चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज ज्यादा इफेक्टिव वर्क करता है। ऐसी हमने थ्योरियां बना रखी हैं, प्रैक्टिकल्स जो होते हैं उनको देख के। समझ पा रहे हो आप? जी, ठीक है। एक और क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिएगा भाई। बात कर लूं मैं अगर किसकी भाई, थर्मल स्टेबिलिटी की, ठीक है। हमें पता है, यहां पे हमने देखा बेरियम कार्बोनेट थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। नीट के 2009 के क्वेश्चन में था, बस इसकी जगह दे दिया था भी इन्होंने पोटासियम कार्बोनेट, ध्यान देना भाई, पोटासियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि ये अल्कली मेटल और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कैल्शियम कार्बोनेट से भी ज्यादा होती है। तो पोटासियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर बेरिलियम कार्बोनेट। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर 2009 में पूछा गया था भाई, क्वेश्चन रिपीट होने पूरे पूरे चांस है, इसलिए आपको बताया कि कंफ्यूजन हो जाए पोटेशियम कार्बोनेट को लेके। तो होप सो गाइस आप लोगों को ये ऑर्डर समझ में आए हैं, और होप सो आपके एग्जाम में भी इनमें से कोई ना कोई ऑर्डर आ ही जाए। तो अगेन भाई अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ लीजिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।